कि आपको तो पता है कि फ्रॉड कितने सारे चलते हैं, है ना। तो इंडिया में ही नहीं, यूएसए में भी फ्रॉड चलते हैं। कैसे फ्रॉड चलते हैं? सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हमारा वेंसडे आज हमारा, एंड सिर्फ आज का दिन बचा है। आप लोगों को पता है, जब से मैं कह रहा था 5 days लेफ्ट, 6 days लेफ्ट, 4 days, 3, 2, 1, नो डेज लेफ्ट गाइस। कल वो दी डे होगा जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे होगे। अब तुम लोग सोच रहे होगे यार क्या है ये, क्या है 5, 4, 3, 2, 1। तो सूनर और लेटर यू विल डेफिनेटली गेट टू नो। इवन या क्या पता इस ब्लॉग के एंड तक तुम्हें पता लग जाए, या फिर परसों जो तुम व्लॉग देखोगे, मतलब दैट इज ऑन फ्राइडे, तो क्या पता उसमें तुम्हें पता लग जाए। तो भाई अब 6 दिन इतने टाइम वेट करा है, तो एक दिन और से। एंड आपको पता है निर्जला एकादशी भी है ना। तो बहुत सारे लोगों का फास्ट भी होता है जिसमें वो मतलब पानी भी नहीं पीते। एंड बहुत सारे लोग अपनी वो भी लगाते हैं, क्या कहते हैं, मतलब जिसमें पानी पिलाते हैं सबको, रूअफ़ज़ा वाला, तो वो भी पिलाते हैं आज का दिन। पर आज इतनी गर्मी नहीं है यार, क्योंकि अगर तुम हिस्ट्री उठा के देखो ना, तो जिस दिन निर्जला एकादशी होती है उस दिन इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही होती है ना, कि लोग जबरदस्ती जाते कि हाँ भाई मुझे पिला दो। अब जिस समय मौसम ठीक होता है तो उस समय डिहाइड्रेशन भी अपन को नहीं होती। आपको पता है विंटर्स में हम कम पानी पीते हैं, समर्स में हम ज्यादा पानी पीते हैं, तो सेम सिचुएशन होती है। एंड जब से आप मेरी टी शर्ट देख रहे होगे, कैसी लगी नई टी शर्ट? अच्छी है ना? हाँ, तुम्हें क्यों लगेगी, तुमने थोड़ी पहन रखी है, मैंने पहन रखी है, मुझे तो अच्छी लग रही है। बट मुझे भी ठीक है, ओके लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है पैसे वेस्ट हो गए? पर चलो ठीक है यार। बैक एक्सरसाइजेस। एंड आपको पता है आज हमारा 3rd डे था प्लैंक का, मतलब आउट ऑफ 30 days चैलेंज में जो हम प्लैंक कर रहे हैं। एंड अब मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, मैं 1-1 मिनट की 3 प्लैंक करता हूँ। मैंने स्टार्ट करा था कि मैं 1 मिनट की 1 प्लैंक करूँगा 30 दिन तक, बट नहीं, अब उसमें थोड़ा बहुत चेंज है। उसमें चेंज क्या है कि मैं 3 सेट करा करूँगा 1-1 मिनट के, और 30 दिन तक। So let's go home and eat our stuff. हाँ, तो कल जिसकी बात हो रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। जल्दी डिस्कस करते हैं। मुझे अपनी डाइट भी लेनी है फिर उसके बाद। कि आपको तो पता है कि फ्रॉड कितने सारे चलते हैं, है ना। तो इंडिया में ही नहीं, यूएसए में भी फ्रॉड चलते हैं। कैसे फ्रॉड चलते हैं? सपोज़ करो मैं गया वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के, एंड मैंने वहाँ पे डिग्री करी, और मैंने वहाँ पे कोई बूट कैम्प ज्वाइन कर लिया, ठीक है। बूट कैम्प ज्वाइन करके वो लोग क्या करवाते हैं कि मतलब प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं, और
तुम्हारे उसके अंदर फेक एक्सपीरियंस ऐड कर देते हैं। अब फेक एक्सपीरियंस ऐसा भी नहीं कि 1 2 3 महीने का, उनके रिज्यूमे में फेक एक्सपीरियंस ऐड करते हैं वो 2 से 3 साल का। अब तो मुझे ये बताओ यार, जो फ्रेशली ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे गया है और उसके पास वहाँ का 2 3 साल का एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? मतलब लोग इतने बेवकूफ़ बन जाते हैं, बूट कैम्प ज्वाइन कर लेते हैं। इवन बूट कैम्प पता है कितने कितने पैसे लेता है? $11,000 से लेके $21,000 तक। मतलब 9.5 लाख से लेके 20 21 लाख रुपए तक लेते हैं वो नौकरी लगवाने का वादा करने के लिए। एंड अगर तुम वहाँ मास्टर्स या ग्रेजुएशन करने जाओगे तो तुम्हारे 40 से 45 हज़ार डॉलर तक खर्च होते हैं। तो लोग इतना नहीं समझ पाते कि यार फेक एक्सपीरियंस ऐड करवाना बूट कैम्प के थ्रू, या फिर जो कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं या फिर जो ट्रेनिंग कंपनीज होती हैं, एक तो जब हम उनके पास जाते हैं वो क्या करवाते हैं कि मतलब फेक एक्सपीरियंस ऐड कर देते हैं। फिर तुम्हें फुल टाइम की जगह कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब दिलवाते हैं कि कुछ टाइम, मतलब जैसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद ख़त्म। तीसरी चीज़ क्या करते हैं वो, कि तुम्हारे साथ बॉन्ड ऐड कर लेंगे कि अगर तुम 55 से लेके सॉरी कि अगर तुम 45 से लेके 55 या फिर 65 या फिर $65,000 तक भी अगर कमा रहे हो तो कुछ परसेंटेज तुम्हें अपनी सैलरी का उन कंपनी को देना पड़ेगा, या फिर 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए, ऐसे वो बॉन्ड साइन करवाते हैं अपने साथ। तो ये 3 4 चीज़ें हैं जो फ्रॉड चला आ रहा है कि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर नॉट ही, मतलब नॉट इंटरनेशनल स्टूडेंट, वहाँ के जो US सिटीजन भी हैं, इवन वो भी बूट कैम्प या कंसल्टिंग कंपनीज या फिर ट्रेनिंग कंपनीज ज्वाइन करते हैं और ऐसे ऐसे काम करवाते हैं, और कोई मतलब एट द एंड उन्हें जॉब भी नहीं मिलती और उन्हें उनके 11 से 21 हज़ार डॉलर तक ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है और वो कोई बूट कैंप या फिर ट्रेनिंग कंपनी या फिर कंसल्टिंग कंपनी भी कोई ज्वाइन करने जा रहा है, तो पहले रिसर्च कर ले, फिर अच्छे से गो थ्रू कर ले, गूगल या फिर ग्लास डोर पे रिव्यूज़ चेक कर ले, या फिर उसकी वेबसाइट को थोरोली चेक कर, जाके देख, मतलब देख कौन कौन से इवेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, गार्टनर डेटा एंड एनालिटिक्स इवेंट होता है एक, जो मार्च में हुआ था, अभी 22 या 23 मार्च को हुआ था इसी साल। और एक जावा वन वर्ल्ड क्लाउड इवेंट भी होता है। मतलब ये कुछ बड़े बड़े इवेंट होते हैं जहाँ पे जो बिग टेक कंपनीज नहीं होती, जैसे गूगल, अमेजॉन, टेराडेटा, इंफ्राटेक, फेनाटेक, मतलब जो गेमिंग कंसोल वाली कंपनी है, IBM, डेलॉयट, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो कंपनी होती है वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। एंड वहाँ पे जाना किसी भी कंपनी के लिए, फिर कोई भी अगर बूट कैम्प या फिर कंसल्टिंग कंपनी वहाँ पे हो, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मतलब तुम्हें वहाँ देखने को मिलेगी नहीं ऐसे इवेंट्स में। अगर तुम्हें चीज़ें फ़िल्टर आउट भी करनी है तो यार कुछ अच्छी अच्छी जगह रिसर्च करो ना, रिव्यूज़ पढ़ो, देखो कौन कौन से बिग इवेंट्स हो रहे हैं, कि वहाँ पे ये जो छोटी मोटी कंपनीज़ हैं जो तुम्हें जॉब देने का वादा कर रही हैं, कि वहाँ पे पार्टिसिपेट कर भी रही है या फिर नहीं कर रही, इन्हें मार्केट का अंदाज़ा है भी या फिर नहीं है। तो लोग ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ करते थे और फिर इन फ्रॉड में फंस जाते हैं। मतलब अपने 8 से 20 21 लाख रुपए फेक एक्सपीरियंस ऐड कराने के, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब लेने के, इवन बॉन्ड साइन करने के, और कहाँ ही के 45 55 सैलरी USA में, मतलब 45 55 हज़ार सैलरी कुछ होती नहीं है यार, कुछ भी नहीं होती। मतलब तुम वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मिनिमम से मिनिमम अगर तुम एंट्री लेवल या जूनियर लेवल पे भी जॉब देख रहे हो तो वो भी $85,000 से लेके $120,000 तक की जॉब देती है पर एनम। तो इट्स अ मैटर ऑफ वरी कि लोग इन चक्करों में ना पड़े वहाँ पे जाके। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ भी थी कि काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी भी हैं इस चीज़ के बारे में, कि यार ऐसा होता है कि लोग फ्रॉड में फंस जाते हैं एंड फिर निकल नहीं पाते हैं। निकलेंगे कहाँ से, जो बॉन्ड बॉन्ड साइन हो गया, सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, तुम मजबूरी हो गई कि एक तो तुम्हारे कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तुम्हारे पर लोन चढ़ा हुआ है, फिर दूसरी चीज़ फिर तुमने उसका भी लोन ले लिया, क्योंकि वो ऐसे ऐसे ऑप्शन देते हैं, या तो तुम अपफ्रंट अमाउंट जमा करवा दो। अपफ्रंट अमाउंट क्या होता है? जो अपफ्रंट अमाउंट होता है, मान लो कि किसी चीज़ की कीमत 30,000 रुपये है ना, उन 30,000 की जगह वो कहते हैं यार तुम इस महीने, मतलब तुम 10,000 रुपये दे दो और बाकी 20,000 तुम मुझे जब देना जब तुम्हारी नौकरी लग जाए। तो जो 10,000 रुपये का अमाउंट है उसे हम अपफ्रंट अमाउंट कहते हैं। तो बहुत सारे लोग अपफ्रंट अमाउंट जमा करवा लेते हैं, फिर बाकी के लिए बॉन्ड साइन करवा लेते हैं। बाकी बचे हुए के लिए तो बॉन्ड साइन होता है, इवन उस सैलरी जो वो सैलरी कमाएंगे उसके लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड साइन करवा लेते हैं। तो भाई ध्यान से रहो, इन चक्करों में मत पड़ो।
ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, कोई एंट्री लेवल जॉब लो, पक्का मिल जाएगी 110%। और अगर तुम वहाँ डिग्री नहीं करना चाहते तो कोई एसोसिएट डिग्री कर लो। एसोसिएट डिग्री क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक होती है, सिमिलरली वहाँ पे यूएसए में एसोसिएट डिग्री को पॉलिटेक्निक कहते हैं। डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक जो भी ये सब होते हैं वहाँ एसोसिएट डिग्री को कहते हैं। तो या फिर एसोसिएट डिग्री करके तुम कोई टेक बूट कैम्प ज्वाइन कर लो, उसका रिसर्च करो, रिव्यूज़ पढ़ो, देखो कौन कौन से इवेंट्स में वो जाते हैं, तो ऐसे रिसर्च करा करो। हम्बल रिक्वेस्ट, इन फ्रॉडों में ना पढ़ो तो ही बेटर है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। एंड अगर कोई इशू आता है कुछ, मतलब जो भी मैं गलत, मतलब कोई ऐसी बात है जो मैं गलत कह रहा हूँ, तो मुझे बताना, कमेंट करना कि शोभित भाई ये आपने अच्छा कहा, ये मुझे नहीं पता था, शोभित भाई ये वाली बात गलत है जो तुमने कही। मतलब जो भी है, जो भी तुम्हारा एकदम स्ट्राइक करता है थॉट, तो जस्ट गिव मी द आंसर, जस्ट पुट दैट थिंग इन अ कमेंट बॉक्स, ओके। एंड बस जाता हूँ, मैं डाइट लेता हूँ अपनी, फिर उसके बाद 0 days left guys, 0। see you। कोई इशू आता है, कोई मतलब कुछ भी इशू आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड 2 जुलाई वाला ब्लॉग कसम से मिस मत करना। अगर तुमने मिस करा तो तुम सारी चीज़ें मिस कर दोगे, कि अभी तक मुझे जितने भी गिफ्ट मिले एक एक चीज़ इलेबोरेट करके बताऊँगा, कसम से एक एक चीज़। ठीक है, चलें फिर, सोता हूँ अब, मैं काफ़ी लेट हो गया है। एंड बस लव यू ऑल यार, गुड नाइट।